जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग समझते हैं कि झारखंड पुलिस की नियुक्ति विज्ञापन संख्या 4/2015 जिसके विरुद्ध में सुनील टुडू बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य के द्वारा जो दायर किया गया है याचिका माननीय उच्च न्यायालय में, उसमें विचाराधीन मामला है WPS संख्या जो 2017 का है 6/2017। उसकी वास्तविकता क्या है, इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या इस विज्ञापन को रद्द तक किया जा सकता है, क्या इस विज्ञापन में संशोधन किया जा सकता है, क्या प्रथम मेगा सूची जिसके आलोक में लगभग 4,500 अभ्यर्थी 4,792 का ज्वाइनिंग हुआ था उस टाइम, ठीक है, जो झारखंड पुलिस में जयपुर जिला में 2017 बैच के लगभग जवान 4.5 साल से अभी नौकरी कर रहे हैं, उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और ऐसी परिस्थिति में अगर नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो उन लोग को जो 2017 बैच के जवान हैं उनको क्या एक्शन लेना चाहिए। तो आप वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इन्हीं सभी बातों का इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके 2017 बैच के जितने जवान हैं सभी जवानों तक शेयर करें ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिल सके। तो चलिए देखते हैं। हम 2017 बैच के पुलिस जवान या तो निर्धन परिवार से हैं या मध्यम परिवार से यानी मिडिल क्लास फैमिली से। हमारी इस नौकरी करने से हमारे परिवार को एक खूंटा यानी पिलर जैसे जो होता है ना पिलर, उसका जैसा सहारा बना हुआ है। हम में से अधिकांश ने तो पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन न जाने कैसी कैसी लोनें ले रखी है जिसका किस्त हम हर महीने अपने इसी वेतन से चुकाते हैं, कटाते हैं। लगभग सभी का इंश्योरेंस पॉलिसी भी होगा जिसका भुगतान हम इसी सैलरी से करते हैं। हम लोग अपनी कमाई का किस प्रकार उपयोग करते हैं इस विषय में तो हमको ज़्यादा बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, परंतु अगर यही सैलरी बंद हो जाए तो हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। जिस प्रकार हमें 30-40 हज़ार पर महीने खर्च करने का जो आदत लगा हुआ है, सैलरी बंद होने से बहुत मुश्किल हो जाएगा। और सबसे चिंतित बात यह है, अभी तक का सबसे चिंता वाला बात यह है कि हम में से कितनों का अब दोबारा सरकारी नौकरी करने वाला जो निर्धारित उम्र सीमा होता है वो पार कर गया है, यानी हम अब एज लिमिट क्रॉस कर चुके हैं। कुल मिला के हमारी स्थिति जो है वो बहुत ही भयानक हो चुकी है। अगर हम समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाएंगे तो हमारी स्थिति और भी भयानक हो जाएगी। तो हम कर क्या सकते हैं? तो इसमें सबसे पहले बात आती है, जब इस विज्ञापन को वर्ष 2015 में JSSC द्वारा झारखंड कांस्टेबल पुलिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2015 के रूप में निकाला गया था, जिसमें सभी जिला और इकाई का जो वैकेंसी था उसके अगेंस्ट होमगार्ड और अन्य कैंडिडेट के लिए सेपरेट पद निकाला गया था, ठीक है। तो इसमें सेपरेट पद निकाला गया था। आप देख सकते हैं कि सभी सेपरेट पद का बहुत ही अच्छा से नियमावली था, लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा गया था कि जो नियुक्ति नियमावली होगी उसके साथ साथ जो सेकंड मेरिट लिस्ट निकलेगा या नहीं निकलेगा इस विषय में कोई जानकारी नहीं था, और इसी को आधार बनाकर केस किया गया है, ठीक है, कि इसमें जो नियुक्ति नियमावली है उसमें आप हमें सेकंड मेरिट लिस्ट क्यों नहीं देंगे। तो चलिए देखते हैं कि उस विज्ञापन में मेघा सूची का जो निर्धारण किया जाना था वो किस तरह से किया जाना था, उसका नियम कैसा था। तो इसमें जैसे पहला पॉइंट में बताया गया है कि 5 गुना अभ्यर्थी लेंगे, अगर अभ्यर्थी का प्राप्तांक अगर समान होगा एग्ज़ाम्स में तो कैसा किया जाएगा। तो ये सब तो ठीक है, ये सब तो नॉर्मल एग्जामिनेशन के जैसा है, ठीक है। लेकिन जो इसमें कह रहा है वो है 6ठा और 7वां जो पॉइंट है मेगा सूची का, उसको ध्यान से पढ़ने वाला है, ठीक है। तो चलिए 6ठा और 7वां पॉइंट को हम लोग ध्यान से पढ़ लेते हैं कि मुख्य परीक्षा के आधार पर मेगा सूची प्रारूप गठित करने के पश्चात प्रथम चरण में कोटियों की 3 गुना की संख्या में उम्मीदवारों को शारीरिक जांच परीक्षा में और प्रमाण पत्र का सत्यापन के लिए यानी फिजिकल और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाना था 3 गुना को, ठीक है। और 3 गुना जो सत्यापन होगा उसमें ये नहीं था कि आपको उसमें पास ही कर दिया जाएगा और उसमें आपको कोई नंबर मिलेगा, लेकिन उसमें आपको सफल होना पड़ता है, ठीक है, यानी कि आपको उसमें पास होना था। ये सब तो ठीक है, ये सब भी नॉर्मल चीज़ है, लेकिन जो 7वां नंबर का पॉइंट है उसमें बताया गया था कि मुख्य परीक्षा के मेघा सूची के आधार पर शारीरिक जांच परीक्षा, ठीक है,
यानी कि फिजिकल में जो उत्तीर्ण हो जाएगा या फिर योग्य हो जाएगा, उसका सर्वप्रथम जिलावार और झारखंड सशस्त्र वार यानी जैपवार, ठीक है, अलग अलग मेगा सूची बनाया जाएगा और रिक्तियों के अनुसार आरक्षण कोटिवार सूची गठित की जाएगी। यहाँ तक मामला समझिए अब, ठीक है। कहा जा रहा है कि जिलावार यानी हर एक जिला वाइज और जैप वाइज अलग अलग मेगा सूची बनाया जाएगा और उसको जो रिक्ति है उसके अनुसार और आरक्षण कोटिवार के सूची को गठित किया जाएगा, एक चयन सूची गठित किया जाएगा, ठीक है। इसी में कुछ बच्चे ये समझ रहे हैं, कुछ भाई लोग हमारे ये समझ रहे हैं कि जो पॉइंट लिखा हुआ है इसके बाद वाला लाइन कि इसके पश्चात सभी जिलों तथा वाहिनी की शेष मेगा सूची के अभ्यर्थियों की एक समेकित मेगा सूची बनाई जाएगी। इसमें कुछ भाई लोग ये समझ रहे हैं कि ये सेकंड लिस्ट का बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से इसमें सेकंड लिस्ट का बात किया ही नहीं गया है। अभी भी इसमें यह बात किया गया है कि अभी जो 3 गुना जो लिया गया था और उसमें जो उत्तीर्ण हो गया और योग्य हो गया शारीरिक जांच और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में, उन लोग का एक चयन सूची बनाया गया जो हर जिला वाइज और जैप वाइज बनाया जाएगा और उसमें से एक समेकित मेगा सूची, जो शेष मेगा सूची बचता है उसमें से एक समेकित मेगा सूची बनाया जाएगा। समेकित मेगा सूची कहने का मतलब है कि कंसोलिडेटेड यानी एकदम मजबूत मेगा सूची बनाया जाएगा, जो कि बना के ही हम लोग को नियुक्त किया गया है। ये वो मेगा सूची है जिसके तहत हम लोग इस डिपार्टमेंट में आए हैं और अभी नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सेकेंड मेरिट लिस्ट करने का यहाँ बात ही नहीं है। तो एक्चुअल में यह जो मामला है, यह मामला 2015 के विज्ञापन का ज़्यादातर नहीं है। यह मामला 2011-12 में जो जैप का नियुक्ति हुआ था उस समय से चला आ रहा था। उसी नियुक्ति का जो नियमावली था उसमें मेरिट लिस्ट निकाले जाने का प्रावधान का जिक्र हुआ था, लेकिन सेकंड मेरिट नहीं निकाल के सीधा 2015 में एकदम फ्रेश वैकेंसी निकाल दिया, एकदम फ्रेश वैकेंसी निकाल दिया, ठीक है। ये जो फ्रेश वैकेंसी है इसको निकाल दिया गया और इसी पर तब जाके केस हुआ कि आपने सेकंड मेरिट लिस्ट निकाले बिना फ्रेश वैकेंसी कैसे निकाल दिया, ठीक है। इस चीज़ का केस हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस हाई कोर्ट के जो केस स्टेटस है उसको, तो उसमें देख सकते हैं कि आप जो डेट का, जो केस का जो फिलिंग डेट है ना, वो है 3/1/17, ठीक है, 3/1/17। और हम लोगों को याद होगा कि 3/1/17 तक हमारा कोई मेरिट लिस्ट नहीं बना था। किसी भी जिला या जैप का मेरिट लिस्ट उस समय रिजल्ट जारी नहीं किया गया था जनवरी महीना में 2017 का। ये तो मार्च के बाद लगभग किया गया है, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन 4/1/17 में हुआ है, ठीक है। तो ये जो केस हुआ है, ये केस जो है 17 में हुआ है जनवरी महीना में, यानी कि ये केस उसलिए किया गया था कि आपने 2011-12 वाला जो जैप का नियुक्ति है उसको सेकंड मेरिट लिस्ट उसमें ना भर के आपने 2015 का फ्रेश वैकेंसी निकाल दिया, उसके रिगार्डिंग इसमें केस किया गया था, ठीक है। तो ये केस चला आ रहा है अभी वर्तमान में हम लोग के समक्ष। जारी किया गया उस नोटिस में यह बात बताई गई है कि हमारी नियुक्ति यानी नौकरी जो है वो कोर्ट के आदेश के विचाराधीन है और हमारी नियुक्ति प्रभावित हो सकती है। तो इस तरह की परिस्थिति में हमें धैर्य और घबराए बिना मजबूत रूप से एकत्रित रहकर यूनिटी बनाए रखना है। बीच बीच में मीटिंग और करने वाले जो काम है उसका प्लानिंग को डिस्कस करते रहना है। हालांकि कोर्ट के आदेश पर विज्ञापन रद्द होने की स्थिति में हमारी नौकरी तो जा सकती है, परंतु सबसे प्लस पॉइंट वाला बात यह है कि हमारी नौकरी को लगभग 4.5 साल हो गए हैं। हम में से बहुतों का सेवा संपुष्टि भी हो गया है, ठीक है। और मेरा यह चैनल आपके ही जैसे एक जवान का है, जिसको अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इस तरह के और जानकारी मिलेंगे और हमको बेहतर करने का मौका मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। और इन सभी के बावजूद हमें किसी अच्छे वकील से राय ले लेनी चाहिए। इसलिए 12 तारीख को जो मीटिंग निर्धारित की गई है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जवान शामिल होकर एक ठोस निर्णय लेने का और आगे बढ़ने का जो रणनीति है उसको बनाएंगे। पर हमेशा याद रखना है कि अनुशासनता को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं हम, क्योंकि हम अनुशासित श्रेणी के कर्मचारी हैं। किसी खास समुदाय को ठेस न पहुँचे इस बात का हमको हर हमेशा ख्याल रखना है। हमारी मकसद यूनिटी बनाना है, ठीक है। तो अपने विचारों को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए, थैंक यू।